Miss Universe Harnaaz Sandhu's weight gain is because of celiac disease. Here's about the health condition and etc. etc. Blaming celiac disease for the weight gain does not make sense. See, what's up you guys, you're watching Zealocity, and in today's video, I'm going to be talking about Harnaaz Sandhu and her recent weight gain issue. She has been in a press conference and she was explaining why she gained weight, and she was apparently being trolled for gaining weight. And I'm going to dissect this video. I'm just going to watch this video. I'm going to break down and tell you what my thoughts are on this. ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਆ ਲਾਈਕ nobody knows about my celiac disease ਕਿ ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ I am a person who believes in body positivity. Okay. So see, the first lines, it was in Punjabi, but I could make the gist of it. पहले she told that उनके साथ कुछ ट्रोलिंग हुई है इंस्टाग्राम पे कि और काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर पतली हो जाओ तो लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत पतली हो गई, थोड़ा सा वेट गेन कर लो तो लोग बोलेंगे अरे ये तो मोटी हो गई. सोसाइटी का ना अभी ऐसा बन चुका है, एक अजीब सा पैटर्न बन चुका है लोगों का. एंड ये हम खुद भी करते हैं, ये अननोइंगली हम खुद भी ये लोगों को ऐसा जजमेंट पास कर देते हैं, ऐसे ओपिनियंस हमारे पास कर देते हैं जिनकी वजह से बहुत हर्ट होता है. अगर कोई पतला है उसको बोलेंगे यार तू बहुत पतला हो गया, अगर वो वेट गेन कर ले तो बोलेंगे बहुत मोटा हो गया, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो बोलेंगे यार तू निकम्मा है, अगर काम कर रहा है तो बोलेंगे कि यार तू इतना क्यों काम कर रहा है, थोड़ा तो टाइम निकाल लिया कर फ्रेंड्स के लिए. अगर कोई खुद से करना चाहता है वेट लॉस तो करे, कोई वेट गेन खुद से करना चाहता है तो करे. एंड ये मैं खुद भी बोलता हूँ, मेरी बॉडी पॉजिटिविटी वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें मैंने खुद भी बोला है, अगर कोई ओबीस है और अनहेल्दी है उनको आप बोल सकते हो, बट एंड ऑफ द डे इट्स देयर ओन चॉइस कि उनको वेट लॉस करना है या नहीं करना है, उनको हेल्दी बनना है या नहीं बनना है, उनके ऊपर है. अगर आप ऑफ सीजन में हो, सपोज अगर उनके कोई शोज नहीं है, सो व्हाई वुड शी स्टे थिन ऑल द टाइम? She will go home, she will eat stuff, she will gain some weight, and when it's show time, she will lose that weight again. It's freaking normal. And if I am going through that, I know there are a lot of people who are trolling me, and it's okay because that's their mindset, their stigmas. But there are a lot of other individuals who are trolled every day, irrespective of if they are Miss Universes or not. बहुत ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता है एंड ट्रोल मिलता है. ऐसी बकवास अनशन बातें बहुत चलती है. और जैसे हरनाज ने बोला, दिस रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ पीपल एंड दिस इज द स्टिग्मा विच द सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड. कोई इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. अगर कोई एक बंदा या एक बंदी किसी को गलत कहता है या कोई मोटा बोलता है, सपोज अगर कोई मुझे पतला बुलाता है, आई डोंट केयर. इट्स नॉट दैट इंडिविजुअल माइंडसेट विच इज द प्रॉब्लम इज द सोसाइटी problem on the whole. It's a fundamental issue, not an individual issue. एक परसेप्शन बन चुका है कि ऐसे ही रहना चाहिए. मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स जो भी है, उसको एक तरीके से लगना चाहिए, हमेशा पतली रहे. क्यों भाई? जब compete करेगी, जब ऑन स्टेज होगी, she will be lean. जब नहीं कर रही है तो क्यों all the time why does she have to stay lean? If she's maintaining healthy lifestyle, अगर थोड़ा सा वेट गेन होता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? Yes, I agree that there is some certain percentage of body fat which you have to maintain in terms of your good health. एक बॉडी फैट परसेंटेज होता है जो आपको मेंटेन करना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है. तो एक बॉडी फैट परसेंटेज होता है जिसके अंदर, जिससे ओवर आप हो जाओ तो आप अनहेल्दी तरीके से जीने लग जाते हो. बट इट डज नॉट मीन कि आप थोड़े टाइम तक अगर हाई बॉडी फैट पे रहोगे तो दैट इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी, और उस टाइम में आपको कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ख़राब हो जाओगे, फट जाओगे, फुग्गे बन जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा. ऐसा कुछ छोटे टाइम के लिए नहीं होता है. क्रॉनिक डिजीज़ कब डेवलप होता है? जब आप बहुत टाइम तक ओबीस होते रहते हो और आप ओबिसिटी में ही रहते हो, तब आपको प्रॉब्लम होती है. बट स्लाइटली ओवरवेट and then getting back to normal weight is absolutely fine. There's no problem with that. There was another article which I read. Miss Universe Harnaaz Sandhu's weight gain is because of celiac disease. Here's about the health condition and etc. etc. Okay. I'm one of those individuals who was bullied first that she's too skinny, and now they bully me by saying she's fat. And she says that nobody knows about my celiac disease, that I can't eat wheat flour and many other things. Okay, now coming on the celiac disease thing. Blaming celiac disease for the weight gain does not make sense. See, now I'll tell you what celiac disease is. जिसको नहीं पता है उनके लिए celiac disease का मैं थोड़ा सा एक सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? celiac disease एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा कंडीशन है. It's more of a digestion and metabolism issue with a certain type of protein found in wheat which is called gluten. ग्लूटेन की वजह से काफ़ी इंटॉलरेंसेस या फिर काफ़ी एलर्जीज या फिर सीलियाक डिजीज़ का चांस होता है. ओके, कुछ लोगों में होता है, सबको सीलियाक डिजीज़ नहीं है. और सबको अगर आपको कुछ ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो आपको ग्लूटेन नहीं खाना है.
एंड मैं भी काइंड ऑफ थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ. आई वुड कंसिडर माई सेल्फ इन अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी. मतलब सीलियाक डिजीज नहीं है बट फिर भी ग्लूटेन से थोड़ी सेंसिटिविटी होती है. जैसे ग्लूटेन अगर मैं ज़्यादा खा लूँ तो मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग या फिर गैस या फिर डायरिया होने के चांसेस होते हैं, एंड विच इज़ कॉमन. ओके, और उतना कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं है. मेरे घर में भी कुछ लोगों को सीलियाक डिजीज़ है, तो मुझे पता है कि कैसे होता है, मेरे आसपास वाले लोगों को क्या होता है, कैसे होता है. और सीलियाक डिजीज़ मतलब ग्लूटेन आप खा ही नहीं सकते. आप जैसे ही खाओगे पेट का गड़बड़ तो छोड़ो, रैशेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस, काफ़ी कुछ होता है. तो इट्स नॉट जस्ट अ डाइजेशन इशू, इट इज़ डेफिनेटली अ मेटाबॉलिज्म एंड अ टॉलरेंस काइंड ऑफ इशू, आई वुड से. ओके, सीलियाक डिजीज़ के वजह से पर्टिकुलरली वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि वेट गेन is contributed even if you see any high level researches. अगर कोई भी आप स्टडीज़ देख लो, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स देख लो, ऐसी कोई हाई लेवल स्टडीज़ नहीं है जहाँ पे आपको दिखेगा कि सीलियाक डिजीज में वेट गेन हो रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैलोरी काउंट, या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फूड चॉइसेस, या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी कंटेंट. जब आप एक हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, जब आप डाइट में वेजिटेबल्स फ्रूट्स की मात्रा अच्छे से रखते हो, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप खा रहे हो, हेल्दी फैट्स खा रहे हो कंट्रोल में, मॉडरेशन में, तो आप वेट गेन नहीं करोगे इवन इफ यू हैव सीलियाक डिजीज. सीलियाक डिजीज इज अ प्रॉब्लम. आई एम नॉट सेइंग कि उनकी कंडीशन खराब नहीं है, बट डज नॉट मीन कि आपके पास फूड चॉइसेस नहीं है, राइट. यू हैव राइस, यू हैव ओट्स, यू हैव किनुआ, जवार, बाजरा, रागी, ये सारे फ्लावर्स जो ग्लूटेन फ्री होते हैं, आप उसका भी रोटी खा सकते हो, राइट. अब ग्लूटेन आप नहीं खा सकते, मतलब आप ऐसी चीज़ें अगर खाओगे जो ग्लूटेन फ्री है बट देन हाई कैलोरी है, तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा. आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने वेट गेन किया वो गलत है. प्लीज़ लेट मी मेक दिस क्लियर बिफोर आई कम ऑन टू द सीलियाक थिंग अगेन. प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने वेट गेन किया, प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने उनको ट्रोल किया, और प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने काइंड ऑफ सीलियाक डिजीज़ को ब्लेम किया है. आई नो आई सपोर्ट हर वेयर शी इज़ राइट एंड आई विल कॉल आउट व्हाट्स रॉन्ग, लाइक दैट्स माई ड्यूटी. ओके, सीलियाक डिजीज़ खराब है बट देन उसका पर्टिकुलरली वेट गेन का कारण सीलियाक डिजीज नहीं होगा. उनका वेट गेन का कारण होगा ईटिंग हाई कैलोरी फूड्स विदाउट हैविंग पोर्शन कंट्रोल. दैट्स द ओनली रीजन फॉर वेट गेन. एनर्जी इनटेक हाई, प्रोटीन इनटेक लो, दैट ईजिली इक्वेट्स टू वेट गेन. सो अगर आप भले ही सीलियाक डिजीज हो या ना हो, कैलोरी काउंट, एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर मैटर करता है. उसी के हिसाब से आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आपको कितना वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है. ओके, सो अल्टीमेटली एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़, प्रोटीन इंटेक अच्छे से रखो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी कंट्रोल में रखो, फैट्स की क्वालिटी कंट्रोल में रखो, हैव योर फूड विद इन योर कैलोरीज. अगर आपको देखना है कैसे कैलोरीज काउंट करना है तो दिस इज द वीडियो, यू कैन गो चेक दिस आउट, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कर देना. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड आपको अगर ऐसा लगे कि इस वीडियो से दूसरों की भी मदद हो सकती है, दूसरों को भी नॉलेज मिल सकता है, प्लीज़ शेयर कर देना. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी. आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलेंगे अगर आप बेल आइकन घंटा दबाओगे तो. ये है मेरा इंस्टाग्राम. अगर आपको देखना है कि मैं क्या करता हूँ दिन भर, क्या खाता हूँ, आप अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज से, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो. या फिर अगर आपको मेरे वीडियो कंसल्टेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो इंस्टाग्राम इज़ द राइट प्लेस टू गो. या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो zealocity@gmail.com पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. And thanks again for watching. I will come back with another interesting video. But आपको अगर कुछ और देखना है तो please comment down below और मैं definitely वो comment को consider करूँगा. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next video.